जात पात की करो विदाई, भेदभाव और जात पात को हमें जड़ से मिटाना है के नारों के साथ बाबा बागेश्वर निकल पड़े हैं सनातनियों को एक करने के लिए। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि जात पात और भेदभाव कौन पैदा किया है? किसने जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को उत्पन्न किया है? क्या आपको लगता है कि ये सब दूसरे समाज के लोगों ने किया है? नहीं साथियों, ये सब जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव साधु संतों ने, शास्त्रियों ने, ब्राह्मणों ने ही किया है। यही वजह है कि आज सनातन समाज बिखर गया है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूछने पर कहा कि संतान बढ़ाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, सनातनियों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें शादी करना पड़ेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वे हरिजन जाति चमार जाति की लड़की से शादी करेंगे? क्योंकि वो भी सनातनी हैं, वो भी राम भक्त हैं, वो भी कृष्ण भक्त हैं, वो भी हनुमान जी को मानने वाले हैं, वो भी कट्टर हिंदू हैं। तो क्या वे एक हरिजन जात की, एक चमार जात की लड़की से शादी करके सनातन समाज को ये संदेश देंगे कि अब जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को अब समाप्त करो, सब सनातनी एक हैं? अगर वो सनातनी हैं तो चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो अग्रवाल हों, वो ऊंच नीच भेदभाव न करें और सनातन समाज के किसी भी जाति से शादी करें और इस जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करें, ऐसा संदेश दें और एक मिसाल कायम करें। ऐसा करने से जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव समाप्त होगा, क्योंकि सनातन समाज में बहुत ही ज़्यादा ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव है और इससे सनातनी समाज के लोग जिन्हें नीच जाति में बांट दिया गया है, इन संतों ने, इन साधुओं ने, इन ब्राह्मणों ने, उनके यहाँ लोग बैठना उठना खाना पीना नहीं चाहते हैं और छुआछूत मानते हैं, जिससे वे अपने आप को हीन महसूस करते हैं और अपने आप को छोटा समझते हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिल पाता है। तो इस ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करने का यही तरीका अच्छा है कि अगर वो सनातनी है, अगर वो कट्टर हिंदू है, अगर वो राम भक्त है, अगर वो कृष्ण भक्त है, हनुमान जी को मानने वाला है, तो उसकी जाति न देखें और सभी सनातनी लोग जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करें। जैसे कि इस्लाम धर्म में है कि अगर वो कुरान हदीस को मानने वाला है, अगर वो मानता है कि ईश्वर एक है, तो उसके यहाँ कोई भी मुसलमान जा सकता है, एक थाली में खाना खा सकता है, शादी विवाह कर सकता है, कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी एक समान हैं, एक कुरान हदीस को मानने वाले हैं। इसी तरह से ईसाइयों में भी भेदभाव नहीं है। जो प्रभु यीशु को मानने वाले हैं वहाँ ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है। तो आज सबसे ज़्यादा छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव किसी समाज में है तो वह सनातन समाज में ही है और वे ऊंच नीच भेदभाव समाप्त होनी चाहिए। हमारा भी समर्थन है कि जो एक धर्म को मानने वाले हैं उनमें ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री का नारा है कि बटोगे तो कटोगे। हम पूछना चाहते हैं कि सनातन समाज को किसने बांटा, किसने ऊंच नीच भेदभाव
छुआछूत पैदा किया? क्या मुसलमानों ने किया? क्या ईसाइयों ने किया? साहब, ये तो सनातनियों का ही काम है। आप सभी जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत को समाप्त करो, हम भी समर्थन करते हैं। यही प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया है कि एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल सही है। एक करो, सबको ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत समाप्त करो, तो कैसे सनातन समाज एक होगा? कैसे जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव समाप्त होगी? क्या सिर्फ ये नारा लगा देने से कि जात पात की करो विदाई, भेदभाव और जाति पाति की करो विदाई नारे लगाने से या यात्राएं निकालने से ही नहीं, बल्कि उन सनातनियों को जिनको आपने नीच जातियों की कैटेगरी में बांट रखा है, उनको सम्मान देने से, उनको इज्जत देने से, उनको नीचा नहीं दिखाने से, उनके साथ छुआछूत जैसी भेदभाव को दूर करने से। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अजीजी 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।